Okay. So Om, starting from Om, which is the source of all knowledge. ये हमने एकदम बिगिनिंग में देखा था, यदि आपको याद होगा तो। अ उ म, ओम अपने आप में एक अक्षर है। अ उ म तीन अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है, एक वाक्य है, एक पॉइंट है, बिंदु है, एक प्रकरण है, एक समग्र बुक है, और संसार का समस्त ज्ञान एक अक्षर ओम में है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मर, ऐसा भगवत गीता में भगवान ने कहा। तस्य वाचक प्रणवः, तस्य कस्य ब्रह्मस्य, परमात्मा का एक अक्षरी स्वरूप ये ओम है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र में कहा। कि इसका दूसरा नाम है उद्गीत। उद्गीत शब्द को जब ब्रेक करते हैं तो उत प्लस गीत मतलब, उत मतलब उच्च, उत्तम कोटि का, और गीत इज अ सॉन्ग। उत्तम कक्षा का कोई गीत है, सर्वोत्कृष्ट कक्षा का, तो ये है ओम। और ओम चैंटिंग से साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि प्रतिदिन जो व्यक्ति 6 मिनट के लिए ओम का जाप नित्य नियमित करते हैं, उनके बड़े से बड़े रोग भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हुई ओम, जो कि परमात्मा का स्वरूप है। फिर हमने देखा था कि हमें शिव जी के पास से जो उन्होंने डमरू बजाया, उसमें से 14 अलग अलग प्रकार के ध्वनि निकले, जिसे माहेश्वर सूत्र अथवा शिव सूत्र कहते हैं। और उसमें से पूरी 12 खड़ी यानी कि अल्फाबेट्स आए संस्कृत के, और उसको सिस्टमेटाइज किया महर्षि पाणिनि ने, और संस्कृत को व्याकरण के फॉर्म में ला करके उसको ऑर्गेनाइज किया। और आज हम लोग जो है वो सारी भाषाएं जो बोल रहे हैं, जिसके द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ओके, तो उन सब के बेस में है संस्कृत। संस्कृत द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ओके, फिर वेद की बात करें कि प्रश्न था कि संस्कृत में सारे शास्त्र है या शास्त्र में संस्कृत है। तो वेद अपने आप में शास्त्र है, वेद के अंतर्गत संस्कृत भाषा आती है। और ये वेद जो है वो एसेंशियली कोई किताब नहीं है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, विद ज्ञाने, ऐसी व्याख्या है। विद धातु से बना हुआ शब्द ज्ञान को सूचित करता है, द सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक, इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS के अंदर सबसे सर्वोपरि स्थान पर वेद आते हैं। ओके, तो ये वेद का दूसरी व्याख्या है विद शासने, विद ज्ञाने, विद शासने, जो शासन करता है, जो रूल करता है। इतने हजारों लाखों साल से जो लोग है, मनुष्य है, वो अपनी लाइफ में कोई समस्या आती है तो उसका हल कहाँ ढूंढते हैं, तो वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आते हैं। अब कैसे ढूंढते हैं, अभी पता चलेगा। ओके, और जब वेद व्यास जी ने देखा कि ये एक वेद जो है वो बहुत बड़ा और बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते जा रहा है, तो उसे उन्होंने चार में एक प्रकार से विभाजित किया, रिस्पेक्टिवली ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, जो कि आप यहाँ पर प्रश्न पुस्तक के रूप में देख सकते हैं। कैन यू सी दिस? इज द पिक्चर रीडेबल इनफ? है ना, पिछली बार मैंने इसको Yes, आपको दिखाने का एक प्रयास किया था। yes, sir. Very nice. बराबर है, तो ये वेद की पुस्तकें है। अभी आप देखेंगे कि इन सब में ऋग्वेद बहुत बड़ा है, तो उनका जो हिंदी में भाष्य है
ओके, भाष्य क्या होता है कि जो मूल पुस्तक होती है, मूल संस्कृत में लिखी गई, ओके, वो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है तो उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। अभी किसी को हिंदी आती है पर संस्कृत नहीं आती है, तो हिंदी में जो अनुवाद किया गया सरल भाषा में, वो है भाष्य। तो भाष्यकर्ता जो होते हैं उन्हें आचार्य भी कहते हैं। तो ऋग्वेद इतना बड़ा है कि उसके 5 वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम, आई एम सॉरी, 5 वॉल्यूम ऋग्वेद के। फिर यजुर्वेद प्रमाण में छोटा है, उसका 1 वॉल्यूम। सामवेद, उसका भी 1 वॉल्यूम। और अथर्ववेद उसके टोटल ऐसे 2 वॉल्यूम है, पर सेकंड वॉल्यूम अगेन 3 में डिवाइडेड है, तो टोटल 4। तो कुल मिलाकर के 10 बड़े बड़े वॉल्यूम में ये वेद समाये हुए हैं, वेदों का ज्ञान समाया हुआ है। तो आप एक सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई इतना ज्यादा विशाल अगर वेद है, और हम तो लाइफ के मिडवे में आ गए, है ना। गए सप्ताह में ही मैं फिल्म अभिनेता जेकी श्रॉफ के एक इंटरव्यू को सुन रहा था। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही एनवायरनमेंट के विषय में, पर्यावरण के विषय में। मेरे पास क्लिप होगी तो मैं शेयर करूंगा, नहीं तो आपको यूट्यूब में से कहीं शॉर्ट्स में से मिल जाएगा। तो उन्हें जब पत्रकार ने प्रश्न किया कि पर्यावरण के विषय में, प्लास्टिक के बारे में वगैरह, तो आपका क्या विचार है, तो बोले अभी हमारा क्या विचार है, हमारा एक पैर तो वैसे भी कब्र में, हाँ, आधा तो हम अंदर चले गए। अभी हम तो जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसका कैसा भला हो, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत ही नेक विचार थे उनके। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर कोई प्रश्न उठाता है कि भाई इतने बड़े वेद है और हमारा तो समय भी निकल गया है, शरीर में व्याधियां हैं, रोग है, सामाजिक दलदल में हम फंसे हुए हैं, व्यवहार में डूबे हुए हैं, संसार में रत है, तो हमारे लिए क्या उपाय है। तो पहले वो आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, ताकि आप भी आपके बाकी के लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना। बाद में हम इसकी डिटेल में चलते हैं। तो ये आप देखिए, कैन यू सी दिस, इज दिस रीडेबल? क्या आप इसको पढ़ सकते हैं Yes, लाल sir. अक्षर में? तो देखिए, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, बराबर है। चारों के बहुत मंथन करते हुए ऋषियों ने एक वाक्य निकाला, हर एक में से एक एक वाक्य, विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर वेद। जैसे ऋग्वेद के अंदर कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ना बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एनुअल रिपोर्ट प्रसिद्ध होते हैं हर साल में, 200 पेज के होते हैं, 300 पेज में, कभी कभी 400 पेज के भी होते हैं। पर इतना टाइम कहाँ है ना लोगों को पढ़ने के लिए, और समझ भी नहीं है। तो क्या करने का, तो उनके लोग समझदार होते हैं, वो शुरुआत में 1 या 1.5 पेज की, या कभी कभी आधे पेज की, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी, समरी का अर्थ ही होता है क्या, सारांश। सारांश मतलब कि ये पढ़ लिया तो समझो आपकी पूरी किताब का सार, उसका एसेंस ये समझ में आ गए। तो ठीक इसी प्रकार से जिन लोगों को असल में वेद पढ़ना ही चाहिए, महर्षि दयानंद सरस्वती भी कहते हैं, वेदों को पढ़ना, पढ़ाना और उसका प्रचार प्रसार करना प्रत्येक आर्य का परम कर्तव्य है। परंतु कोई कारण से, सपोजिंग ये संभव नहीं है कोई व्यक्ति के लिए, तो क्या करने का, तो क्या वो हमेशा के लिए वेद के ज्ञान से वंचित रह जाएगा? हाँ। तो जैसे हमारे भारत के अंदर राइट टू स्टडी, मतलब कोई बालक के पास पैसा नहीं है इसके कारण से उसका पढ़ाई रुक नहीं जाना चाहिए, इसी प्रकार से ऋषियों ने भी सोचा कि कोई व्यक्ति के पास केवल समय नहीं है या समझ में नहीं आता है उसके कारण से उसको ज्ञान मिलना बंद नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मंथन करके
हर एक वेद से एक एक वाक्य निकाला और उसे महावाक्य कहा। महावाक्य क्यों कहा? क्योंकि जैसे एक तो होते हैं देव और दूसरे होते हैं महादेव। यहाँ पर कोई भी देव को छोटा बताने का आशय नहीं, केवल समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर एक एज एन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। वे अग्नि देव है, वरुण देव है, वायु देव है, सूर्य देव है, चंद्रमा है, नवग्रह देवता है। न? लेकिन एक है महादेव। क्या डिफरेंस है दोनों में? है तो दोनों ही देव ना। तो देवादिदेव महादेव क्यों? कि जब विषपान करने की बारी आती है ना, अमृत चाहिए तो सभी लोग आ जाते हैं, पर विषपान करने की बात आती है तो कौन आता है? महादेव ही आते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये महावाक्य क्यों है? कि ये पूरा एक पूरा वो वेद है, उसका आपको एक वाक्य में अर्थ प्रदान करता है। उतनी ज्यादा शक्ति है, उतना ज्यादा पावरफुल है। एक प्रसंग मेरे मित्र ने जब मैं एमबीए कर रहा था भगवत गीता से शेयर किया था, और वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ बहुत साल पहले, गांव के अंदर एक जवान था। वो बिल्कुल नास्तिक था, किसी को नहीं मानता था। तो गांव में एक सिद्ध पुरुष आए, तो उन्होंने कहा कि तुमने भगवत गीता का अभ्यास करना चाहिए। तो बोले मैं नहीं करूंगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। 18 अध्याय कौन पढ़ते बैठेगा, 700 श्लोक। अच्छा तो तू एक अध्याय कर सकता है, मैं एक अध्याय भी नहीं करेंगे। 25-50 श्लोक कौन करेगा? अच्छा एक श्लोक कर सकता है? बोले मैं वो भी नहीं करूंगा। अच्छा एक चरण करेगा, एक चरण याद रखेगा? नहीं। एक शब्द है तो बात करो। ठीक है। उन्होंने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18वें अध्याय के एंड में भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके एकमात्र तू मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। तो वो सिद्ध बाबा ने इस युवक को कहा कि माँ शुच, उतना तू याद कर ले। तो इसको लगा ठीक है ना, माँ शुच बोलने में क्या वांदा है। उसने उसको अच्छे से पक्का कर लिया। जब कभी भी मौका मिलता था माँ शुच, माँ शुच। तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से वो बाद में उसका संस्कार हो गया। अभी क्या हुआ, लाइफ इज नॉट लाइक अ रेलवे ट्रैक। वो सीधी नहीं होती है, तो जिलेबी की जैसी होती है ना, कॉम्प्लेक्स होती है। समय के साथ इसका समय परिवर्तन हो। जिंदगी में महाभयंकर दुख जो इस उसने सुना भी नहीं था, ऐसे दुखों का उसे सामना करना पड़ा। उस समय वो हमेशा चैंट करता रहा माँ शुच। और पता नहीं उसको स्वयं को भी कि किस प्रकार से एंड मोमेंट पर कोई सहायता आ जाती और उसे ये महाभयंकर दुख में से बाहर निकाल लेती। जैसे गुजराती में एक सुंदर कहावत है, चूड़ी नो गाव कोई थी जवो। मतलब कि सूली के ऊपर चढ़ने वाला था, उसके बदले एक सुई की जितनी वेदना से उसका काम हो जाता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से भगवत गीता का एक एक श्लोक इतना पावरफुल है अपने आप में, इसी प्रकार से ये वेदों की भी प्रत्येक ऋचाएं, हाँ, उतनी पावरफुल है। तो उसमें की एक ऋचा है ये प्रज्ञान ब्रह्म। कम से कम आप ये जो है ना 4 वेद और उनके 4 महावाक्य, इन्हें बाय हार्ट कर लीजिए। प्रतिदिन की आपकी साधना में ले लीजिए। प्रत्येक दिन उठ करके और रात को सोने से पहले
ऋग्वेद प्रज्ञानम ब्रह्म, सामवेद तत्वमसि, अथर्ववेद अयमात्मा ब्रह्म, यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि। एंड देन सी, आपको पता भी नहीं चलेगा और ट्रांसफॉर्मेशन होते जाएगी। बाकी के कॉलम जो है वो जानकारी के लिए है कि हर एक वेद होते हैं, उनके उपनिषद होते हैं, तो कौन से वेद का कौन सा उपनिषद में से ये वाक्य लिया गया है, उसका वाक्य का प्रकार क्या है, उसका अर्थ क्या है, और वो कौन सी फिलोसॉफी के अंतर्गत आता है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ यू रिमेम्बर ओनली द टू कॉलम्स और एटलीस्ट वन कॉलम। प्रज्ञानम ब्रह्म, अल्टीमेट knowledge is ultimate reality. Tatvamasi, thou thy art. You are that supreme reality. Aham Brahmasmi. I am that supreme reality. Ayam Atma Brahma. I am residing within this body is Brahma, is that supreme reality. Up to this point, is that clear to all? Anybody not followed? Please ask. ठीक है?